हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने बताया है कि मैं नवरात्रों सूट या साड़ी में ही पूजा करती हूँ। जीन्स टॉप वगैरह पहन लेती हूँ जब मैं शॉप पे जाऊँगी और मुझे पता लगेगा। अभी मेरे पास किसी की कॉल आ गई कि हाँ मैम हमें आना है, तो मैं अपने जीन्स टॉप वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि मुझसे सूट सलवार में काम नहीं होता है, साड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं जीन्स टॉप वगैरह पहनती हूँ। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के, बाल वगैरह धो के। और अब मैं जाऊँगी, मैंने राज को स्कूल भेजा है और उसका पेपर है, एक पेपर और रह गया है जो 28 तारीख को होना है। और अब मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी। तो राज को मैंने भेज दिया है, मैगी बना के दी थी राज के लिए, मैगी और चाय। वो पी के ही नहीं गया है, कह रहा मम्मा पीनी नहीं है, तो चाय तो पी के नहीं गया है। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा चाय पी लो और मैं आँखों में काजल लगा लेती हूँ, क्योंकि हमें काजल बहुत अच्छा लगता है। सही लगना ना, देखो ऐसे अच्छी लगने लगती है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने तो झाड़ू पोछा वगैरह सभी कर लिया है। और आज मैं वैसे सूटी पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुर्ती और सूट पहना हुआ है। ये कुर्ती पहनी है, इसके ऊपर प्लाजो है इस तरीके का, पिंक कलर का, रानी कलर का। तो वो मुझे मिला नहीं आज, तो मैंने लेगी पहन ली। तो इसलिए लेगी भी अच्छी लग रही है, लेगी में कंफर्टेबल भी रहता है। और ये सूट थोड़ा सा खिंच गया है क्या, पता तो चलता नहीं है, कुछ भी पहनती नहीं हो ना। तो मैं सोच रही हूँ, वेट कर रही हूँ बस दूध गर्म होने का, कि दूध गर्म हो जाए, उसमें उबाल आ जाए ना, जिससे कि मैं कर लूँ। फिर पूजा आराम से बैठ के करूँगी, वरना दूध जल जाए या निकल जाए। ये राज के लिए मैंने चाय करके रखी थी, देखो पी के नहीं गया है, बिल्कुल भी नहीं पी के गया। ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ, इसमें मैं सोच रही हूँ उबाल आ जाए अच्छे से, ये पक जाएगा ना, तो इसमें मलाई अच्छी आ जाती है। तो फिर मैं मलाई उतार के रख देती हूँ। मलाई मैं शाम को उतारूँगी, शाम तक चाय बनाती रहूँगी मलाई को बचा बचा के। और ये हमने अपनी चाय, मैंने अपने लिए भी चाय बना के पहले ही रख दी है। मैं पूजा करके उठूँगी, जल्दी के आऊँगी ऊपर जाके। तो मैं राज को बहुत इश्क आ रही थी आज, तो मैंने राज को बोला कि अपने पापा को कॉल करके बात कर ले। क्या वीडियो कॉल किया, बट उन्होंने उठाया नहीं, वैसे भी कॉल की तो भी नहीं उठाए, पता नहीं क्या बात है। तो चल कोई नहीं, करता रहता है, कर लेगा, दिन में कर लेगा। और पेपर देने गया आज, 100 रुपीज़ लेके गया पेपर देने। उसको भेजने से पहले कहना पड़ता है ना कि अपनी पेन पेंसिल कॉपी वगैरह रख ली, नहीं रख ली। अगर मैं कल 24 तारीख को मैं पूजा में बैठी हुई थी, तो मेरे मन में बहुत डाउट हो रहा था। जब वो पेपर देने जा रहा था तो मैं पूजा में थी, और मुझे बहुत वो हो रहा था कि मतलब ये ऐसा ना हो कोई सामान छोड़ जाओ, फिर आगे गए मम्मी ये रह गया था, वो रह गया था करके। और अभी आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है बढ़िया से, है ना। ये मैं चला रही थी, ये उबाल तो पहले ही आ जाता है, लेकिन इसको मैं इसलिए चला रही थी ना, जिससे कि और अच्छे से पक जाए। जितना अच्छे से दूध पक जाता है ना, ये झाग से आते हैं, देखो अच्छे से दूध पकता है। अच्छे से दूध पकने के बाद ही अच्छी मलाई आती है, ठंडा होने के बाद। वरना ऐसे ही आधा मतलब कुछ होता है ना कि कभी कभी हम लोग ऐसे रख देते हैं उबाल के कि बस उबाल आ गया, और एक बार दूध में उबाल आया, बदकी सी आई, और हमने उसको बंद कर दिया गैस को, तो उससे ना अच्छी मलाई नहीं आती है। और आज मैं लेट हो गई हूँ पूजा करने में। अब नींद मुझे अच्छी आ रही है, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है। आज मेरा सर भी सही है, 2 दिन तक तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, और चक्कर आ रहे थे, और मुझे बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे को।
बट अब आज सब सही है। तो अब मैं चलती हूँ, देना करते हुए पूजा की और मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं लगा लेती हूँ माइक, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे आवाज़ अच्छी आती है। अगर मैं धीरे से भी बोलूँगी तो आवाज़ सही आएगी। तो चलते हैं पूजा के लिए। माता रानी बहुत अच्छी हैं और सच में ही अच्छी हैं। माता रानी बहुत ज़्यादा प्यारी है और माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप पूरे व्रत रखें या ना रखें, मैं थोड़ा सा गेट फेर देती हूँ, क्योंकि ये लोग उठ जाते हैं ना तो बहुत बोलते हैं। बराबर वाले वीडियो में आवाज़ भी आती होगी ना, तो थोड़ा सा पूजा करते हुए ना थोड़ा सा वो हो जाता है। अब सुबह सुबह उठ के इंसान बोलता ही है, अपने घर में काम वगैरह करना होता है। तो पता नहीं मेरी नाक में ना खुजाट सा आ रहा है, और जब मुझे खुजाट सा आता है ना तो मुझे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है, जैसे सर दर्द हो गया, नींद आना हो गया, जुकाम खांसी वगैरह चल जाता है। स्वीकार करें माँ, जो भी गलती है उसे माफ़ करें। प्यारा सजन और चिराग लगा लेते हैं। तो आजकल बत्तियाँ बहुत छोटी छोटी सी आने लगी हैं। ये देखो, इनमें कॉटन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले बहुत अच्छी आती थी, अब तो पता नहीं हर चीज़ महंगी हो गई और हर चीज़ में कटौती हो गई है। चीज़ कम दाम ज़्यादा, क्वालिटी कम अच्छी कर दी है। क्वालिटी में भी अंतर आ गया भैया हर चीज़ में। तो इस तरीके से राज ने माचिस कहाँ कर दिया। माचिस को लगाने का कोई मतलब नहीं था, पर उसने कम्फर्ट लगाया होगा ना, तो उसने पक्का माचिस मंदिर से ही ली है, जो कि नहीं है। चलो मिल तो गई है माता रानी की कृपा से।
स्तुति का पाठ करते हैं, क्योंकि मैंने चौथा अध्याय माता रानी का शाम कर लिया था और आज मैं 5वां करूँगी। देवी कवच पढ़ते हुए अपनी माता से रक्षा प्राप्त करने के बाद देवी कवच। ओम श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त और सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला साधन है तथा जिसे अभी तक किसी के समक्ष प्रकट भी न किया गया हो, उस साधन को मुझे बतलाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवार, जो अत्यंत पवित्र, गोपनीय एवं संपूर्ण मानव का समाज का कल्याण करने वाला तथा पुण्य फलदायक श्री देवी जी का जो कवच है सो तुम मुझसे सुनो, किंतु पहले मैं तुम्हें कवच की अधिष्ठी देवी के 9 मूर्तियों के नाम बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुसुमंडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री माता। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं के बीच युद्ध में घिरा हुआ हो अथवा महासंकट से त्रस्त होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका लेस मात्र भी अहित नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार में वृद्धि होती है। हे भगवती, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर बाहरी, भैंसे पर इंद्री, हाथी पर देवी वैष्णवी, गरुड़ पर श्री महेश्वरी, बैल पर कुमारी, मोर पर तथा श्री विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण किए तथा कमल पर ही विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए देवी ईश्वरी बैल पर तथा समस्त भूषणों से सुभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर चढ़ी हुई। इस प्रकार ये सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं तथा अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों से विभूषित। ये सभी देवियाँ क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये सभी शक्तियाँ दैत्यों का वध करने, भक्तों को अभय देने और देवताओं के हित के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसा, फास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, धनुष आदि शस्त्रों को धारण करती हैं। ये महापराक्रम वाली, हे महाभय विनाशिनी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली और शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बाहरी देवी, नेत्र कोण में खरग धारणी, पश्चिम में वरुणी देवी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तम में कौमारी, ईर्ष्या कोण में शूलधारणी, ऊपर से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार स्ववाहिनी, शबवाहिनी, चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर से, विजया देवी पीछे की ओर से और बाईं ओर से अजिता तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की उमा देवी, सिर की मालधारी, मस्तक की यशावनी, दोनों भौं की त्रिनेत्रा देवी, भौं के मध्य की यमघटा देवी, नासिका की आँखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी कालिका, कपालों की कानों की मूल भाग की श्री शंकरी देवी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी तथा नीचे के होठों की अमृत कला रक्षा करें। सरस्वती जिंघा की कौमारी, दांतों की चंडिका, कंठ देश की चित्र घंटा, गले की और महामाया तलवों की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की ओर, सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की ओर, धनुधारणी पीठ की, कंठ की 12 नील ग्रम नल कुमारी, कंठलिका, खड़ग धारणी, दोनों कंधों की ब्रजधारणी, भुजाओं की रक्षा करें। दंडनी, दोनों हाथों की अंबिका, उंगलियों की समस्त नखों की
शूलेश्वरी को की कुलेश्वरी महादेवी, दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी, मेरे मन की ललिता देवी, हृदय की और शूलधारिणी, उदर की रक्षा करें, कामिनी नाभि की, गुरस्थान की गुहेश्वरी, पूत कामिनी लिंग की तथा महिषावाहिनी कुदा की रक्षा करें, कटि प्रदेश की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी महाबली देवी, जंघाओं की रक्षा करें, गुल्फों की नरसिंगा, पैरों के पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं के स्थल वासिनी देवी रक्षा करे, दंड काली, दोनों नखों की, केशों की ऊर्ध्व केशिनी, कोमारी, रोमाक्षिरों की बागेश्वरी, त्वचा की रक्षा करे, पार्वती देवी, रक्त मंजा वास भसा मांस तथा अस्थि की कालरात्रि, दो हाथों की और मुकुटेश्वरी देवी, पित्त की, पदकोश की, पद्मावती, सलेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी, नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद देवी रक्षा करे, श्री ब्रह्मणी मेरी, शुक्र विद्या की, श्री छत्तेश्वरी देवी छाया की रक्षा करे, धर्म धारणी देवी, अहंकार, मन और बुद्धि की, प्राण की, कल्याण शोभना देवी, योगिनी, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सत्व श्वेत रज एवं तोमर गुणों की, नारायणी देवी रक्षा करे, आयु की, बाहरी, धर्म की, वैष्णवी मेरी रक्षा करें, चक्राणी देवी, यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पौत्र की और भैरवी मेरे प्रेम की रक्षा करें, शिवपथा देवी मार्ग की, क्षेमकारी, मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी, दरबार में विजया देवी, सभी स्थानों पर सब प्रकार से मेरी रक्षा करें, यदि कवच में कोई स्थान शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंता देवी रक्षा करें, अपना मंगल चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि कवच के बिना एक पग भी न चले, क्योंकि कवच से रहित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहीं से अर्थ लाभ प्राप्त करता है, अर्थ लाभ एवं सिद्धियां पाने में सफलता प्राप्त करता है और पृथ्वी पर उस पुरुष को अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है तथा युद्ध में भी वह निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इसका कवच करते हैं तथा उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है और वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। ऐसा पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कवच मनुष्य के तेज को, यश को बढ़ाने वाला है और उसके भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थवर, जिंगम, कृत्रिम, विषादी से के भय से रहित जो हो जाता है। भूचर, खोचर, वरुण लोक में रहने वाले, कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, अग्नि, शाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा तथा भैरवादिक अनिष्ट कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुषों के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती पाठ करता है उस मनुष्य के संतित पौत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष बने रहते हैं, धारण किए हुए हैं, तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। देहांत के बाद वह उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करते हैं जो देवताओं को भी दुर्बल है। दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर सदाशिव के साथ आनंद के भागी होता है। पांचवा अध्याय।
विनय योग में महासरस्वती को प्रसन्न करने के लिए रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति ब्रह्मी बीज सूर्य तत्व और सामदेव के स्वरूप वाले इस उत्तर चरित्र के पाठ का संकल्प करती हूँ। ध्यान में उस महासरस्वती देवी जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण आदि धारण करती हैं, जो शरद ऋतु के मनोरम चंद्रमा के समान अत्यंत सौम्य एवं मोह क्रांति वाली हैं, जो तीनों लोकों की आधारभूत अर्थात उन्हें धारण करने वाली हैं, जो शुंभ और निशुंभ जैसे दुरार्थ दैत्यों का वध करने वाली हैं तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली हैं का अभिवादन करती हूँ। ओम क्लीं मेघ ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल से मंद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। इसी प्रकार उन्होंने सूर्य चंद्रमा को वे धर्मराज और वरुण के अधिकारों को भी छीन लिया और स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीन लिए तथा जिन देवताओं के अधिकार छीने थे उन्हें राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार असुरों से अपमानित तथा स्वर्गलोक से पृथक किए गए हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उन्होंने विचार किया कि भगवती ने हमें वरदान दिया था कि आपत्ति के समय स्मरण करने पर मैं तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर महामाया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्र को हम सबका नमस्कार करते हैं। रौद्र नित्य गौरी धात्री ज्योतिषन्य में चंद्रपूर्णी सुख स्वरूपा भगवती को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कल्याणी वृद्धि और सिद्धि रूपी देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नेत्रति देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूप तथा स्वर्णी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्गा पारा सारा सर्वकारिणी ख्याति और धूम्र स्वरूपा को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूप देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कीर्ति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार है। शंपूर जी मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती हैं उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से प्रतिष्ठ हैं उन्हें के लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप में वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त संसार में चेतनीय रूप से व्यक्त रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में आपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करें। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिनको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिनका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती वहाँ गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। दंतंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ के निकलने से और निशुंभ के संग्राम में हराने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर में से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिका नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तथा तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। दंतंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुनि ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से निशुंभ से कहा, हे राजन, कोई परम स्वरूपा स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसी सुंदर स्वरूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री आपकी क्रांति के से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसके आप अवश्य देखें। हे अश्वेश्वर, त्रिलोक में जितने रतन मणि हाथी घोड़े आदि हैं, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण राज्य आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंस युक्त रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको कंजलिकनी नामक की माला प्रदान की है और वरुण का कवच
की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहीं है। हे दैत्यराज यमराज से आपने उत्कृष्टता शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुम्भ ने वरुण से पासा छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुम्भ ने ले लिए हैं। अग्निदेव के न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्र कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने चंडमुंड की ऐसी बात सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना ही वह शांति पूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वह अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से बोला, हे देवी, असुरराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। तीनों लोक मेरे अधीन है, सब देवता मेरे अधीन है और संपूर्ण यज्ञ भोगों का मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोगों के उत्तम रत्न हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च शोभा नामक घोड़े को भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी निधियाँ देवता, गंधर्व तथा नागों के पास थी, वे सभी हमारे अधिकार में हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। ये चंचल नेत्र वाली तुम मेरी या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हारी अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि में विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बात सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भगु गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई इस प्रकार बोली, हे दूत, तूने इस संसार को इस समय तूने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं कि शुंभ तीनों लोगों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह छोटा करूं? मैंने तो प्रतिज्ञा की है, उसे सुने। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वह मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महासुर यहाँ आए, मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। यह सुनकर दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके? इन असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सके तो तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति करोगी? अतः तुम मेरे कथानुसार मेरे साथ उनके पास चलो, अन्यथा जब तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए उनके समीप ले जाया जाएगा तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझा कर कहना, तत्पश्चात वह जो उचित समझे करे। जय हो माता दी।
जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। अंधन को आँख दे तो कोड़ी को काया, को पुत्र दो तो निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सबकी जो सेवा, जीवन की लाज गो श्री राम। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्यारा सचराचर भवानी भक्तों की की लगी है कथा भगवान। मेरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः
सहतः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वः। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आह। भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जो भी भूल चूक हुई मुझे माफ़ करना, मैं अज्ञानी हूँ। मुझे ना तो आपकी पूजा विधि आती है और नहीं आपका विधि विधान आता है। ये देखो, ये हवन के लिए कंडे हैं जो कि इस बॉक्स में खरीदे हैं मैंने। ये बिल्कुल इस तरीके से तय करके रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और लकड़ियाँ भी बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल एक जैसे साइज में कटी हुई हैं सारी। ये इस तरीके से लकड़ियाँ हैं उनकी, बिल्कुल सूखी सूखी है पूरे पैकेट में। बहुत सुंदर लकड़ियाँ हैं। ये हवन सामग्री है। इसमें रख देते हैं कपूर का एक पैकेट है। इस बार चंदन का तो नहीं बना है हमारा, बनवाऊंगी उनसे। माता अम्बे जी की आरती कर लेते हैं और ऊपर जल देने के लिए चलते हैं। जय अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, उतारे तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माँ भीड़ पड़ी है भारी,
दानव दल पर टूट पड़ो मल करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया भारती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाएं भारती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता। कूट कपूट स्नेह करना माता संयुक्त माता सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली दुखियों के दुख निवारती हो मैया भारती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तुम्हारे ही गुण गाएं भारती। नहीं मांगते धन दौलत न चांदी न सोना न चांदी न सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली भारती हो मैया भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरी ही गुण गाएं भारती हो मैया भारती। छोटा सा परिवार मेरा माँ इसे बनाए रखना मेरी बगिया का फूल महामाई हमेशा खिलाए रखना। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया भारती। अम्बे दम्बे काली किसी चलना माता रानी को क्या फोन रखना था सफारी। पानी अजीब से हो गया है ऐसा हो गया है पानी। कोई बात नहीं तो भोग लगा देती हूँ और जो भी मैं अपने लिए बनाती हूँ माता रानी को उसका भोग लगाती हूँ। आज मैया को मैं लगाती हूँ शहद। शहद खाओ माता रानी शहद। मेरे घर आ जाओ मेरे घर आ जाओ कष्ट मिटाओ मेरे कष्ट मिटाओ मेरे घर आओ मेरे घर आओ मेरे कष्ट मिटाओ मेरे कष्ट मिटाओ। मैया ज्ञान का दीपक जलाओ मेरे घर आओ महारानी मेरे घर आओ मेरे घर आओ महारानी मेरे घर आओ। लौंग का डिब्बा नहीं मिले लौंग का डिब्बा कहाँ रखा है। ये मेरी कंडी है देखो ये मेरी घर से लेके आई थी ये पता नहीं कहाँ चली गई यार इतनी रह गई है क्या हुआ पता नहीं। 2 कंडियाँ थी
और ये संदूकड़ी टाइप की है, वो सुंदर लगती। पहले तो 100 रुपये की 2 मिल गई थी, मैंने 100 रुपये की एक थी, पता नहीं ध्यान नहीं रहा। लेकिन अब तो ये भाई बड़ी महंगी कर दी, अब तो 300 400 रुपये की ये दे रही। कॉन्वर्स से ज़्यादा महंगी ये थी हरिद्वार में, पर पता नहीं वो दिखाई नहीं दे रहा। लौंग में डिब्बी जरूरी है, लौंग का जोड़ा जरूरी है ना लेना देना। दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चलते हैं ऊपर, चलते हैं कि एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। रात से ही पूछना पड़ेगा आपके भाई डिब्बी कहाँ है। ओहो गंगा जल गिर गया। एक डिब्बी और भी है। वैसे हमारे इस वाले प्रसाद में जो हमारा शिवरात्रि का प्रसाद रखा हुआ है, बहुत सारा सामान था इसमें, कम से कम सभी चीज़ थी इसके अंदर टोटल, जो भी भोले बाबा को चढ़ता है। दूर गिर गए हैं यार छबड़ी से। ये देखो, ये मैं कहने ये बोल रही थी कहीं ना कहीं है, इस वाली को नहीं निकालती हूँ। अब इसी से काम चला लूँगी। काम क्या चलाना भाई, देखो पूरी डिब्बी है यार, पूरी डिब्बी है, लौंग भरी हुई है इसके अंदर पूरे में। और भाई एक जोड़ा और एक बत्ती डाल के और थोड़ा सा गंगा जल डाल के ऊपर जल देते हूँ। ये हो गया है, गंगा जल भी डल गया है और लौंग भी डल गई है और बतासा भी डल गया है। और ये हमारा हवन कुंड है, ये देखो ये मेरा हवन कुंड है। मेरी माता रानी बैठी हुई है बहुत प्यार से, वो मेरा कलश रखा हुआ है देखो सामने। और ये मेरा जल का लोटा है जो मैं जल देने जा रही हूँ और आप सबको लेके चलती हूँ ऊपर। आओ खोल देते हैं, ये धुआं हो रखा है कमरे में, ये देखो सब निकल जाएगा और चलते हैं ऊपर। पता नहीं यार गेट लगा हुआ है। खुला छोड़ते हैं ना तो होता क्या है पता है, चुर 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 बोलता रहता है, क्योंकि ये लोहे का है। और फिर नीचे लेटो ना कब्रों में भी तो इसकी आवाज़ आती है। भाई बारिश के पेड़ से पानी तो पानी से पेड़ तो अच्छे चल गए हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि कल गुलाब के फूल खिल जाएंगे, तो पूरे कंप्लीट होके खिल चुके हैं। और एक फूल मैं इनमें से ले जाऊंगी माता रानी के लिए। ये देखो ये खुल गया है, ये खिल गया है और ये अब खिलने ही वाला है, बस कल को पूरा खिल जाएगा। ये परसों को ये सारे फूल खिल जाएंगे, तब दिखाऊंगी वीडियो बना के। और अभी तो फ़िलहाल मैं जल्दी देती हूँ। तो अब मैं ये फूल ज़रूर लेके जाऊंगी जो सबसे बड़ा खिला है, क्योंकि मैं माता रानी को ये फूल चढ़ाऊंगी ले जाके। और एक ये मैं येलो कलर का फूल तोड़ देती हूँ। ये फूल भाई खिलाए इसलिए जाते हैं कि पूजा वगैरह में काम आ सके और घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। लेकिन इनका भी अपना नसीब है, देखो कि नवरात्रि चल रहे हैं और ये खिला है और ये माता रानी के चरणों में रखा जाएगा। कितना लक्की है ना, है ना। और ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, ये देखो कल भी मैंने तुम्हें दिखाए थे, ये रोज़ बढ़ रहे हैं फूल। और ये भी चलती है गिलोय की बेल भी इस टाइम। और जैसे कि धूप बहुत तेज़ हो रही है आजकल, तो धूप होने की वजह से अब ये बारिश का जो भी पानी था ना, अब थोड़ा थोड़ा गीलापन रह गया बाल्टियों में, बस चल जाएगा। कल पूरे दिन चल जाएगा, पर परसों पानी ज़रूर देना पड़ेगा इन्हें। और मैं ज़रूर दूंगी इन्हें पानी, हालांकि मुझे काम बहुत रहता है, देखो शॉप पे भी काम रहता है, पूरे दिन घर पे भी काम करती हूँ। और ये पेड़ मेरे नहीं हैं,
आंटी जी के हैं, तो ये पेड़ मैंने ही चला रखे हैं अब सारे, क्योंकि मैं ही पानी देती हूँ इनको, वरना ये एक भी पेड़ नहीं रहता इनके अंदर। मैंने ला के पेड़ लगाए थे, ये जो येलो कलर के फूल खिले हुए हैं, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ वीडियो में। तो मैं फिर भी अपनी टाइम नहीं होता है, मैं रात के 10-10 बजे भी पानी दे के गई हूँ इनको। और अब बारिश पड़ गई तो इस वजह से दिया नहीं तो मैं उसी दिन पानी देती जिस दिन बारिश पड़ी थी। फिर मैंने कहा बारिश का पानी बहुत अच्छा रहता है। ये पेड़ देखो कितना सुंदर होके चल रहा है, ये वाला, ये कितना अच्छा चल रहा है। इसको मैं नीचे भी लगाने के मूड में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा चलेगा। और ये बड़ी बाल्टी में रखा जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा वाला सुंदर लगता है भाई। दिखाऊंगी मैं तुम्हें चला के नीचे, जब ये चल जाएगा पूरी बाल्टी में भर जाएगा। मेरे पास इतनी बड़ी बाल्टी नहीं, इतनी बड़ी होनी चाहिए इसके लिए बाल्टी, और आधी मिट्टी होनी चाहिए और आधी में ये भरा हुआ होना चाहिए। तब ये इतना ऊंचा तो हमारे घर पे था, मेरी मम्मी के यहाँ पे था, इतना बड़ा 2 बाल्टियों में था। जो भी देखता था वो ये कहता था कि रेडीमेड है, ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है। लेकिन भाई रेडीमेड से ऐसा ही लगता है, रेडीमेड नहीं है। और सूरजमुखी के फूल भी खिलने ही वाले हैं, एक कल में तो खिल जाएगा, ये ऊपर वाला पक्का खिल जाएगा। और मैं इसको कल पानी दे के नहीं दी तो परसों पानी 100% दे के जाऊँगी, क्योंकि परसों तो उनको ज़रूरत है ही है। अगर बारिश पड़ गई तो कोई बात नहीं, तो दे दूँगी। ये एलोवेरा में पास वाली आंटी की छत से लिया था, मैंने लगाया और एलोवेरा भी चल गया है। बस यहाँ पे तुलसा जी की कमी है। मैं तुलसा जी के पेड़ भी ला के लगाती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है, तो मैंने लगा दिया है। बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इन चीज़ों की देख रेख करने के लिए। फिर भी मुझे लगा है कि इस बार लगा कि मैंने क्या नहीं यार, मैंने पेड़ लगाए हैं तो मैंने पालने हैं, वरना मर जाएंगे, क्या फ़ायदा है, कोई पानी देगा नहीं। और जब मैंने लगाए थे मेरी जिम्मेदारी भी है ना, किसी चीज़ को मानना नहीं चाहिए। तो अब ये सूरजमुखी के पेड़ भी मैंने देखा बाल्टी में निकल आए हैं, तो मैंने इनको भी फिर वो ख़त्म हुए तो मैंने इनको पानी देना चालू कर दिया, इनके हिलने से इन पेड़ों को। और अब फिर से गेंदे की पौध जम के आ रही है, जो कि देखते हैं बहुत बढ़िया फूल खिलते हैं उस पर। तो गेंदे की पौध खिली आई है, तो वो भी मुझे पालना है। इसी तरीके से कुछ ना कुछ जमता रहेगा और मैं पानी देती रहूँगी शायद। और मैं आती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना ऊपर आने में दिक्कत भी होती है थोड़ी सी। तो मैं अपने कपड़े भी, तुम लोगों ने देखा होगा वीडियो में, अक्सर भी वॉशिंग मशीन से कपड़े जो है ना मैं अपने उसमें धो के, वहीं पे धो के सुखा के, गर्मियों में भी मैं वहीं पे डाल लेती हूँ अंदर ही। मैं नीचे ऊपर लेके नहीं आती हूँ, नीचे ही सुखा लेती हूँ। मैं शाम को रात को ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में टाइम बहुत कम होता है। जैसे कि अब मैं चाय पी के नाश्ता करके अब मैं चली जाऊँगी शॉप पे। अब मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कितने बजे आऊँगी, और रात जब आएगा 1-1:30 बजे तो मैं ज़रूर आऊँगी उसको खाना देने के लिए। मैं आटा मल के लग जाऊँगी, जिससे कि उसको रोटी सेक के दे दूँगी। सब्ज़ी रखी हुई है, आलू टमाटर आलू गोभी की, करेले भी रखे हुए हैं, बट वो खाएगा नहीं, करेले मुझे रखा है। और अब मुझे भी भूख सी लग रही है, तो धुआं भी सारा कमरे का निकल चुका है। और अब ये वाले फूल जो है ना, ये फूल मैं माता रानी के चरणों में चढ़ा देती हूँ। धूप दीप फूल से माता रानी स्वीकार करें। भैया अपने घर का फूल है, बहुत सुंदर है। ये लोग फिर से वापस आ गए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया है अपनी हर वीडियो में कि मैं जल भर के रखती हूँ मंदिर में, तो मैं जल भर के अब रख देती हूँ। अब मैं आटा मल के लगा के रख जाती हूँ, क्योंकि देखो भाई कस्टमर का तो छोड़ के भी नहीं आ सकते दुकान पे से, ना आए तो कोई बात नहीं है, अगर आ जाए तो फिर छोड़ के नहीं आ सकते ना। काम पहले निबट जाए तो ठीक है, बाद में निपटा तो राश को दिक्कत होती है थोड़ी सी। जैसे कि उसको पहले व्रत में हुई कि मुझे पार्लर पे काम था और मैं उसके लिए वो नहीं कर पाई, एकदम हैंड टू हैंड पकौड़ी नहीं बना पाई। और उस दिन में 5 बज गए थे पूरा काम करते, तो मुझे चक्कर आने लगे थे भाई, क्योंकि मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं होता है, इसलिए काम कहने लगे। और अब मैं 2 बार नमक ले रही हूँ, क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो मैंने जो रात का रायता है ना, मैं थोड़ा सा वही लूँगी अब रायता, और रायते से ही मैं चाय पी लूँगी। और आज चाय तो राज बिल्कुल नहीं पी के गया है, आटा मल के ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि आटा मला हुआ होगा ना तो रोटी सेक सकती हूँ आके। लाइट ऑफ कर रखी है, इसलिए मैं दिख नहीं रही हूँ आप लोगों को।
ये दूध वाले अंकल जी आज दूध दे तो गए हैं, मुझे लगा था सुबह ही क्यों निकल गए हैं। 7 बजे का अलार्म रखा है, फिर भी 8 बज जाते हैं मुझे उठने में। अब नींद आ रही है थोड़ी सी अच्छी, भाई बहुत दिनों में नींद आई है, तो थोड़ा सा फेस भी सही लगने लगा है। देखो नहीं तो पीछे वीडियो में देखना कितना गंदा हो गया था फेस। कह रही नींद पूरी तो हमारी झाइयाँ वगैरह, पिंपल वगैरह सभी हो जाते हैं फेस पे और हमको दिक्कत होती है, तो नींद जरूर लेनी चाहिए। और ये थोड़ा सा दिमाग चलने की वजह से भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। देखो जब शारीरिक कष्ट होता है, कोई बीमारी, कोई तो नहीं है मुझे, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेंशन वगैरह होती है, तो फेस पे उसका सीधा असर पड़ता है। इसमें कोई पार्लर वाला हो या कोई डॉक्टर हो कुछ नहीं कर सकता, और माता रानी की कृपा नहीं है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, हंसते रहिए और अपने आसपास वालों को भी हंसाते रहिए। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। भाई लाइक कर दिया करो यार प्लीज़, लाइक तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, एक लाइक ही तो करना है यार।